हेलो दोस्तों, तो आप भी अगर प्लान कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने के लिए यूएई में, दुबई में, अजमान में, अबू धाबी में, या आप इंडिया में पहले से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं, या पाकिस्तान में कर रहे हैं, या भूटान में कर रहे हैं, या बांग्लादेश या नेपाल में कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, आपकी हाइट अच्छी है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप ऑलरेडी 2 साल 1 साल सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर चुके हैं, आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, आप गल्फ़ की तरफ आना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी की जॉब में आप कैसे आ सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में कैसे आ सकते हैं, क्या सैलरी होती है, कैसे आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, क्या क्या टोटल प्रोसेस होता है, और अच्छी कौन सी कंपनियां हैं जिसमें आपको अप्लाई करना बेस्ट होगा, और ड्यूटी आवर्स क्या होता है, कैसे आपकी पोस्टिंग होती है, कैसे आपकी शिफ्टिंग होती है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है। तो एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द इंडियंस ज्ञान में, जहां पे मैं डेली बेसिस पे जॉब वैकेंसी अपडेट, वीज़ा, इमिग्रेशन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए डेली बेसिस पे लेके आता रहता हूं। तो आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब बहुत ही डिमांडिंग होती है, लेकिन सब लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। खासकर यूएई में उसके लिए जैसे आपको ड्राइविंग के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, वैसे ही सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको एक अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट होता है। बिना उसके सर्टिफिकेट के आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं किस चीज़ का आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। देखिए, सीरा का लाइसेंस लेना पड़ता है। सीरा का लाइसेंस आप कैसे ले सकते हैं, उसकी फ़ीस कितनी होती है? तो उसकी फ़ीस 1700 के आसपास होती है। 1700 AED, यानी कि 40,000 के आसपास केवल लाइसेंस का फ़ीस होता है। 1 हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं लाइसेंस लेने में। लाइसेंस आप कैसे ले सकते हैं? देखिए, सिंपल सा बात है, आप विजिट वीज़ा पे भी आप उस लाइसेंस को ले सकते हैं। नॉर्मल विजिट वीज़ा पे भी उस लाइसेंस को आप ले सकते हैं। जितनी बड़ी सिक्योरिटी कंपनियां हैं, बिना उस लाइसेंस के आपका इंटरव्यू नहीं लेती हैं, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करती हैं। क्योंकि देखिए, जो मैन पावर एजेंसियां हैं वो सिक्योरिटी गार्ड का बल्क लोगों को देने के लिए वो कर सकती हैं। बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि एजेंट सिक्योरिटी गार्ड के लिए बोल रहा है, ये कंपनी सिक्योरिटी गार्ड के लिए बोल रही है। तो देखिए, वो लोग क्या करते हैं, आपको एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देते हैं, एंट्री परमिट देते हैं, आपको कंट्री में एंट्री कराते हैं, फिर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कंफर्म करवाते हैं, फिर आपको सेरा का लाइसेंस दिलवाते हैं, फिर आपको लाइसेंस और एम्ब्रेस ID कई सारी कंपनियों को भेजते हैं। जो कंपनी उनसे कांटेक्ट करती है, उनसे वो लोग कांटेक्ट करते हैं। आपकी सैलरी का 30% उस कॉन्ट्रैक्टर को जाता है जिसने आपका लाइसेंस बनवाया है, जिसने आपको अपनी वीज़ा दिया है। तो ये डिफरेंस आता है। जिनको अपने होम कंट्री में कोई भी कंपनी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे या एंट्री परमिट पे कह रही है सिक्योरिटी गार्ड का जॉब है, तो समझ लीजिए वो मैन पावर है, और कहीं ना कहीं आप जितने दिन भी वर्क करेंगे आपके सैलरी से 30% हिस्सा उसको जाएगा। तो ये डिफरेंसेस हैं। अब बात करते हैं कैसे सेल्फ आप सिक्योरिटी गार्ड जॉब में आ सकते हैं। देखिए, सिंपल सा है, विजिट वीज़ा लें या किसी जानने वाले से GS4 का, ट्रांसगार्ड का और यूनियन का, इन सब सिक्योरिटी कंपनियों का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लें, और आते ही पहले सबसे पहला काम बायोमेट्रिक और मेडिकल के बाद आप सेरा का लाइसेंस लें। सेल्फ खर्च करें, कोई भी एजेंट को पैसा ना दें, सेल्फ खर्च करें। सेरा का लाइसेंस लें, 35 से 40 हज़ार का यहाँ पे आता है। 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसमें फायर की, अलार्म की, मेंटेनेंस की, कम्युनिकेशन की, सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। प्रॉपर ट्रेनिंग होती है एक सिक्योरिटी गार्ड की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसके पास पावर होते हैं, क्या अथॉरिटी होती है, उस हिसाब से सेरा का ट्रेनिंग होता है। उसके बाद जब वो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर देता है, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने के लिए। फिर सेकेंड पार्ट आता है, जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ट्रांसगार्ड, जो आप अपने होम कंट्री में देखोगे, ATM पे पैसा ले जाने का, बैंक से पैसा इधर से उधर करने का जो कंपनियां काम करती हैं, वो काम भी यहाँ पे GS4 और ट्रांसगार्ड की सिक्योरिटी कंपनी करती है। तो ये बड़ी कंपनियां हैं, यूनियन सिक्योरिटी गार्ड, ट्रांसगार्ड सिक्योरिटी गार्ड, GS4 सिक्योरिटी गार्ड की, जो कि GS4 इंडियन कंपनी है। तो ये बड़ी कंपनियां हैं यूएई में। GS4 मेट्रो में भी सर्विस प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी गार्ड की, तो ट्रांसगार्ड भी करता है। तो यहाँ पे देखिए, लोकल की उतनी ज़्यादा काउंटिंग नहीं है। यहाँ सारे लोग बाहर ही वर्क करते हैं, इवन पुलिस में भी बाहर के कंट्री के लोग हैं। तो उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि आप यूएई पुलिस में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी गार्ड पे। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए मस्त चीज़ें होती हैं। आपको सेरा का लाइसेंस लेना ही लेना है। आप विजिट वीज़ा पे भी सेरा का लाइसेंस लेके जॉब सर्च कर सकते हैं।
बहुत ही ईजिली, बस आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिटनेस होनी चाहिए, 32 ईयर से ज़्यादा आप ओल्ड नहीं होने चाहिए। ये क्राइटेरिया है स्टार्टिंग के लिए। जब आप स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी गार्ड में जॉब, आपके होम कंट्री में कितना भी आपका एक्सपीरियंस हो, लेकिन यहाँ पे जब तक सेरा का लाइसेंस नहीं है तब तक आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं पा सकते हैं। तो ये मोटे मोटी चीज़ें थी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप आ सकते हैं। विजिट वीज़ा पे भी आप सेरा का लाइसेंस ले सकते हैं, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करेंगे मेन चीज़ सैलरी क्या होती है, क्योंकि आप अपने होम कंट्री में अगर लाइसेंस एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप यहाँ स्विच क्यों करोगे। सैलरी का डिफरेंस क्या होता है, कितनी होती है, स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है। तो स्टार्टिंग सैलरी देखिए 3000 से स्टार्ट होती है, 3000 से। अगर आप इन कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ शुरू करते हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, जो बहुत ज़्यादा वर्क है जिनके पास, उनकी सैलरी 3500 दिरहम से स्टार्टिंग होती है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप अपने होम कंट्री में जॉब कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड का एक्सपीरियंस है, तो बहुत ज़्यादा अगर है तो 20 से 25 हज़ार इंडियन की बात कर रहा हूँ मैं, तो होती है। तो सिमिलर सारे होम कंट्री में होती है, लेकिन वही सैलरी आपकी यहाँ आके 60 से 70 हज़ार, 80 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी हो जाती है। अब आप कंपेयर कर सकते हो। और मैं ओवरऑल बात करूँगा कि एक सिक्योरिटी गार्ड के अगर आप एलिजिबल हैं अगर जॉब के लिए, तो आपको ओवरऑल कितना खर्च करना पड़ता है। देखिए 1 लाख इंडियन रुपीज़ में अगर आप खर्च करते हैं तो आराम से, अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं सिक्योरिटी गार्ड का और 2 महीने का टाइम देते हैं, तो आराम से एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब आप पा सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो ये चीज़ें हैं, ये डिफरेंस है कि आप गल्फ़ क्यों जाएँ। गल्फ़ का ये रीज़न होता है। हाँ, वो अलग रीज़न है, आप अपनी फैमिली से और सारी चीज़ें अलग मैटर करती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक गैप आता है सैलरी में। अब उन लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा जो काफ़ी टाइम से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से सिक्योरिटी गार्ड का जॉब अपने होम कंट्री में कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये वो है कि कितनी भी आपकी कुछ सेविंग आप वो कीजिए और गल्फ़ की तरफ आइए, और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, और उसी काम को करके आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो कभी भी एजेंट आपको ऑफ़र करता है, कोई भी मैन पावर कंसल्टेंसी या कंपनी ऑफ़र करती है सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के लिए, तो खासकर इस जॉब में आप ना कर दें। सिंपल सा सिक्योरिटी गार्ड जॉब पाने का तरीका होता है कि आप विजिट वीज़ा पे आएँ या किसी से बात करके एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आएँ, किसी भी वीज़ा पे आएँ और यहाँ सेरा का लाइसेंस लें, वो पैसा खर्च करें। सेरा का लाइसेंस लेने के बाद आप ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग थोड़े कम से होगी, 2500 3000 से आप स्टार्टिंग करके, जिस दिन आपके पास 1+ ईयर का यूएई का या गल्फ़ रीजन का एक्सपीरियंस हो गया, उस दिन आपको फिर अपने होम कंट्री जॉब नहीं सर्च करना पड़ेगा। यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटी, इतनी एलिजिबिलिटी आपके पास हो जाएगी कि आप अच्छा खासा सैलरी, अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हाँ, आपकी एक और चीज़ मैं बोलना भूल गया कि आपकी बेसिक स्किल्स क्वालिफ़िकेशन भी होने चाहिए। कम से कम 12th पास होने चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग आपकी मिड लेवल होनी चाहिए, एकदम लो लेवल नहीं होनी चाहिए। तो ये भी चीज़ें मायने रखती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी कोई सवाल या सुझाव या कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके रिलेवेंट जवाब 1 या 2 दिन में मैं आपको दे देता हूँ। मैसेज करें, व्हाट्सअप वॉइस मैसेज करें, व्हाट्सअप पे करें। प्लीज़ कॉल ना करें, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, ड्यूटी पे होता हूँ, तो कॉल नहीं रिसीव कर सकता हूँ। तो ये ओवरऑल सिक्योरिटी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। जितने लोग भी मैसेज कर रहे थे कि ये एजेंट बोल रहा है इस मैन पावर कंसल्टेंसी में या किसी भी एजेंसी में वैकेंसी आई है, अपने होम कंट्री से कैसे अप्लाई करें, तो होम कंट्री से आप मत अप्लाई करें, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एजेंट ही कहीं ना कहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको फ्रॉड होगा, आपकी सैलरी से 30% जाएगा। तो ऐसी चीज़ें ना लें। मोटी मोटा 1 लाख रुपए का खर्च आएगा अगर आप यहाँ आके लाइसेंस लेके जॉब सर्च करके जॉब करते हो। तो जॉब बहुत ही ईजिली मिल जाता है अगर आपके पास सेरा का लाइसेंस है तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।